नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज ऐसे सेक्टर का डिस्कशन करेंगे जिसने पिछले 5 साल में लोगों का पैसा 20-20 गुना करीबन करके दिया है। कुछ स्टॉक्स ने 15 गुना, कुछ स्टॉक्स ने 18 गुना, कुछ ने 25 गुना। तो पूरा सेक्टर अगर ओवरऑल देखें तो ऑन एन एवरेज 20 गुना पैसा बना के दिया है। अब अगले 5 साल में ये उतना बना पाएगा या नहीं, उसका एनालिसिस आज करेंगे। और इस सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस समय, और भारत की पहचान रिसेंटली इसी सेक्टर की वजह से बढ़ी है पूरी दुनिया में। ऑपरेशन सिंदूर। अब आपको आइडिया मिल गया होगा मैं किस सेक्टर की बात करने वाला हूँ। तो मैं डिफेंस सेक्टर की बात करने वाला हूँ दोस्तों। डिफेंस सेक्टर जो कि चहेता सेक्टर रहा है इन्वेस्टर्स का पिछले 5 साल के लिए, और मेरे हिसाब से ये अगले 5-10 साल के लिए भी एक चहेता सेक्टर ही है। अभी भी इसमें राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पाथ होगा एनालिसिस का वो पहले फंडामेंटल एनालिसिस, देन वी विल मूव ऑन टू टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। तो ये मैंने ग्राफ दिखा रखा है डिफेंस बजट एलोकेशन का। 2013-14 में ये सिर्फ 2.53 लाख करोड़ था, एंड 18-19 में बढ़ के ये 4 लाख करोड़ हो गया, एंड 23-24 में 6 लाख करोड़ हो गया, 25-26 में करीब 7 लाख करोड़ हो चुका है। तो बजट एलोकेशन बढ़ता जा रहा है डिफेंस सेक्टर में, जिससे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इस सेक्टर को बढ़ावा देने में, और इसके शेयर्स दिग्गज कंपनीज BEL एंड HAL को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इससे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पिछले 5 साल के रिटर्न है जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस सेक्टर पे। 18 गुना करीबन किया है पिछले 5 साल में HAL ने पैसा, 15 गुना किया है BEL ने, 25 गुना मैजगांव डॉक, एंड 12 गुना पैसा कर चुका है डेटा पैटर्न्स। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का चहेता सेक्टर बन चुका है ये। गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट है इस सेक्टर को, एंड अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि गवर्नमेंट ने रोड मैप तैयार किया है किस तरह डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ावा देना है, जिसके मैक्सिमम बेनिफिशरी होंगे HAL एंड BEL, 2 दिग्गज कंपनीज। नेक्स्ट HAL को देख लेते हैं डिटेल में, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है ये, क्या इसका रेवेन्यू रहा है वित्त वर्ष में। तो इंट्रोडक्शन टू HAL आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसका पूरा नाम, और ये तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर है ये। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी बनाती है। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाती है। मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। MRO सर्विसेज भी देती है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज फॉर दीज प्रोडक्ट्स। तो इसका रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू एंड ऑर्डर बुक देखिए। ऑर्डर बुक है 1.84 लाख करोड़। तो क्या ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। और रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष का रहा है 30,400 करोड़ अप्रॉक्स। तो रेवेन्यू भी अच्छा रहा है, और ऑर्डर बुक तो बहुत ही तगड़ी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्डर बुक्स, ये पूरे निफ्टी 50 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्डर बुक है अगर आप देखें। रीसेंट बिग ऑर्डर्स की बात करें तो 62,700 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए, और ये रीसेंट डील है 28 मार्च को हुई है। 55,000 करोड़ के और ऑर्डर्स हैं इसके अलावा जो पिछले 9 महीने में मिल चुके हैं। तो ऑर्डर बुक तो इनकी भरती ही जा रही है। बस इनके पास एक रिस्क आ रहा है, डेवलप हो रहा है इससे, कि ऑर्डर बुक इतनी बड़ी हो गई है कि इनको एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आ सकती हैं, और अगर एग्जीक्यूशन में दिक्कत आई तो रेवेन्यू जनरेशन में दिक्कतें आएंगी। अब BEL की बात कर ले। नेक्स्ट लीडर है डिफेंस सेक्टर का। रडार बनाता है ये, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स बनाता है। आकाश तीर इसी ने बनाया है जिसने ड्रोन मार गिराए थे ऑपरेशन सिंदूर में, लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ। AI का भी यूज़ किया था इस सिस्टम ने। फायर कंट्रोल सिस्टम बनाता है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में इसका रोल है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, थर्मल इमेजर्स, लेज़र रेंज फाइंडर्स, ये सब बनाता है। अदर की डोमेन्स है, मिसाइल सिस्टम्स में हेल्प करता है, सोनार, सिमुलेटर्स, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। रीसेंट ऑर्डर्स जो मिले हैं 12 मार्च 2025 को 3,000 करोड़ का ऑर्डर MOD से मिला है।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 25 जुलाई 2025 को ऑर्डर मिला है अतुल्य के लिए, फायर कंट्रोल रडार्स हैं ये फ्रॉम इंडियन आर्मी। और स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस वर्क फोर्स है, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप है इसका आर्मी के साथ कई सालों का, गवर्नमेंट का तगड़ा सपोर्ट है, प्रमोटिंग इंडिजिनस वेपन्स एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट। तो फंडामेंटली तो ये दोनों स्टॉक्स एंड पूरा सेक्टर ही बुलिश दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पे ग्रो ओपन कर रखा है, ग्रो पे BEL का चार्ट लगा हुआ है। BEL के चार्ट में देखिए फिबोनाची लगाते हैं पहले, ये फिबोनाची यहाँ से अप्लाई कर दिया मैंने, और इट कैन बी सीन दैट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इट हैज़ करेक्टेड टू 38.2% एंड देन वहाँ से इसने राइज किया है और एक लंबी ग्रीन कैंडल अभी बनी है लास्ट में, जब ये 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल को क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा समय है पैसा डालने के लिए, इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और अगर ये यहाँ से थोड़ा करेक्ट होता है 38.2% तक अगेन, तो वहाँ पे अगेन अमाउंट डाल सकते हैं, बट मुझे उम्मीद है अभी करेक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट ये हो सकता है कुछ दिन और फिर मूव कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे HAL का ग्राफ देखते हैं। HAL में ऑलरेडी फिबोनाची लगा हुआ है, सेम कहानी यहाँ पर है, 38.2% लेवल तक रिट्रेसमेंट दिखा है एंड देन इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स एंड यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं डेली फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, और एक लंबी ग्रीन कैंडल के साथ ये 23.6% वाली जोन को पार कर रहा है। तो दोस्तों ये था फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ BEL एंड HAL। ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बाई एंड सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को ज़रूर पूछें।